नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का पार्टी में कद बढ़ गया है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद यह कद बढ़ा है और शिवपाल यादव पार्टी में सफल रणनीतिकार के रूप में जाने गए। अखिलेश यादव को कुशल नेतृत्व का नाम दिया गया। सपा दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग में पार्टी ने नए नेतृत्व का नाम दिया है। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यह तस्वीर, चूंकि घोसी चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका उत्साह जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मनोबल उनका बढ़ा है और इस जीत ने सपा कार्यकर्ता नेताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। तो सपा दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग में पार्टी ने नए नेतृत्व का नाम दिया, पीडीए प्लस इंडिया। देखिए बोर्ड पे ये जो लिखा है इस बैनर पे, पीडीए प्लस इंडिया, ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस जीत को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पे भी देखा जा रहा है। और घोसी का चुनाव चूंकि पूर्वांचल की दिशा और दशा तय करने वाला था और बहुत कुछ इस चुनाव ने तय किया है। तो चूंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की, वहां लगातार सम्मेलन किए, समीक्षाएं की, संबोधित किया, साधने की कोशिश की, नतीजा सामने है। स्कंदिता इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। स्कंदिता, जो पार्टी समाजवादी पार्टी के बाहर जो बैनर पोस्टर लगे हैं, उनमें किस बात का जिक्र किया जा रहा है? चूंकि इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं शिवपाल को भी जाता है, अखिलेश यादव को भी जाता है। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद शिवपाल यादव का पार्टी में कद बिल्कुल बढ़ा है। जिस तरीके से मैनपुरी मॉडल की तर्ज पर उन्होंने घोसी उपचुनाव को लेकर तैयारियां की थी, 15 दिन में 10,000 घरों में जाना, प्रचार करना समाजवादी पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव एक सफल रणनीतिकार के रूप में साबित हुए हैं। जिस तरीके से एक कद्दावर नेता उनको कहा जाए कि जो गेम चेंजिंग भूमिका निभाते हैं, पार्टी में रहते हैं, तो जिस तरीके से माहौल कैसे बदलना है, खेल कैसे बदल देना है, वो उनको अच्छे से आता है। तो शिवपाल यादव को पार्टी में सफल रणनीतिकार के रूप में जाने गए हैं। जिस तरीके से पहले जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं, अपनी पार्टी का विलय करके, उसके बाद से ये दूसरी बार था। पहले मैनपुरी में उपचुनाव हुआ और उसके बाद में अब घोसी में उपचुनाव हुआ। तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के ऊपर पूरा दारोमदार था। जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है, उसको लेकर सपा कार्यालय के बाद तमाम जो है पोस्टर भी लगाए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है पीडीए प्लस इंडिया और घोसी उपचुनाव की शुभकामनाएं दी गई हैं। जहां पर अखिलेश यादव के नीचे लिखा हुआ है कि कुशल नेतृत्व, यानी कि उनका नेतृत्व कितना अच्छा था। और शिवपाल यादव के जो है नाम के नीचे सफल रणनीतिकार लिखा हुआ है। जो लोग जो है वो खुशियां मना रहे हैं कि शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद से जो चेंजेस आए हैं, जब से शिवपाल यादव ने कमान संभाली है, पार्टी की प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है, तब से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी उन्नाव के बांगरमऊ पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का जायजा लिया और निर्माणाधीन कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद औद्योगिक विकास मंत्री का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और वहीं 2025 महाकुंभ तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। खबर महाराजगंज से है, जहां बीजेपी नेता की फरार होने का मामला है और एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली को लाइन हाजिर किया है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कोतवाली के 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। 2.5 साल से कोतवाली में जमे इंस्पेक्टर रवि राय लाइन हाजिर हुए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राही मासूम रजा मामले में कार्रवाई हुई है और राही मासूम रजा के खिलाफ दर्ज है हत्या, रेप और छेड़छाड़ का मामला। बीजेपी नेता को बचाने का इंस्पेक्टर पे आरोप लगा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वीर बहादुर नगर में हुई थी रेप, हत्या और छेड़छाड़ की घटना। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उजागर हुआ था मामला और मामले में गंभीरता न दिखाने पर चौकी इंचार्ज सदर कोतवाली समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने एक
कार्रवाई की है। तो पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। बीजेपी नेता के फरार होने का है मामला। तो बीजेपी नेता के फरार होने का मामला हमने आपको बताया, जिसमें यह कार्रवाई की गई है और कई पुलिसकर्मियों पे इसको लेकर गाज भी गिरी है। इसके अलावा लगातार पुलिस प्रशासन जो है, क्योंकि आला अधिकारी जो हैं वो इसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दिए इस मामले में, ताकि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। उधर बुलंदशहर में बीएसपी नेता हाजी बाबू हत्याकांड का मामला, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तिजोरी से चोरी करने की मंशा से हाजी बाबू की हत्या की गई थी। हाजी बाबू को घर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिलाया और आड़त की चाबी नहीं मिलने पर हत्या कर दी थी। तो हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तिजोरी से चोरी करने की मंशा से हाजी बाबू की हत्या की गई। हाजी बाबू को घर बुलाया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के उन्हें पिला दिया। आड़त की चाबी नहीं मिलने पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। तो बीएसपी नेता हाजी बाबू हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी के बाद उस राज से पर्दा उठा कि आखिर इन्होंने हाजी बाबू की हत्या क्यों की। तो बीएसपी नेता हाजी बाबू हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया है। और हाजी बाबू को घर बुलाया गया था, उनको फिर नशीला पदार्थ उनको दिया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बुलंदशहर से खबर, जहां बीएसपी नेता की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अशोक इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल आजीज, आपको बता दें कि ये बुलंदशहर के ऊर्जानगर में बसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष थे ये, और उसके आड़त का इनका कारोबार था, जहां पर 2 काम करते थे उस पर, और जिसको लेकर उन पर एक फोन आता है हाजी महबूब पर। तो हाजी महबूब को बुलाया जाता है किसी काम को लेकर। आड़त की चाबी न देने पर यह हत्या को अंजाम दिया गया। 2 जो आड़ती पे जो काम कर रहे थे उनकी निशानदेही पर परिवार वालों ने ऊर्जानगर में एफआईआर लॉन्च कराई, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद में पुलिस एक्टिव हुई। 2 संदिग्ध लोगों को उन्होंने पकड़ा और संदिग्ध उठाने के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान जो हाजी का जो मोबाइल था वो कालिंदी कुंज एक नहर पड़ती है, वहां पर उनका मोबाइल बरामद हुआ लोकेशन के आधार पर। और जब उनसे पूछताछ की गई तो बोरे में उनका शव मिला। कहीं न कहीं पुलिस एक्टिव के अनुसार 24 घंटे में इसको खुलासा कर दिया। हालांकि ये घटना किस कारण की गई थी, आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर ये वहां पर चोरी करना चाहते थे, जहां पर उन्होंने कैश रखा हुआ था, और कैश जहां पर उनका चोरी करना चाहते जो हत्या आरोपी, कैश उन्होंने विरोध करने पर उन्होंने नशीला पदार्थ दिया कोल्ड ड्रिंक में। तो नशीला पदार्थ देने के बाद उनको गले दबाकर हत्या को अंजाम दे दिया और नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर साक्ष्य के आधार पर जहां जहां घटना में उनको लोग थे उनको भी उठाया गया है। हालांकि 2 लोगों को पुलिस ने जो हत्या आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बहराइच दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान सांसद, जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई विधायक यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई। G20 की सफलता से आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ गया है। वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बेशक हम घोसी का उपचुनाव हारे हैं, इस हार का कारण हमारा अति आत्मविश्वास था। हम हार की समीक्षा करेंगे।
कोई भी देश में देश के विरुद्ध कोई गतिविधि चल रही तो उसकी जानकारी आप भी दे सकते हो, हम इसकी जांच कराएंगे। अगर सच्चाई इसमें पाई गई तो कोई गलत तरीके से भारत में आकर के बसने और यहाँ की संख्या बढ़ाने, यहाँ का राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने आदि की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार उसको गंभीरता से देखेगी। श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब तो सपा साफ हो गई थी, अब वो उनका 2022 में वो तो सरकार बना रहे थे, नहीं बना पाए। एक सीट जीत लेने से गुब्बारे की तरह जो फूल रहे हैं जनता उनकी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और अलीगढ़ से खबर जो हैरान करने वाली है। आईफोन में तेज आवाज के साथ यहां धमाका हुआ और धमाके के बाद मोबाइल के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रियल एस्टेट कारोबारी घायल हो गए। घायल कारोबारी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कारोबारी के हाथ और जांघ में चोट आई है और कारोबारी ने कंपनी के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत की तर्ज महुआखेड़ा इलाके के धनीपुर का मामला है, क्योंकि पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है और महुआखेड़ा इलाके के धनीपुर का यह मामला जहां आईफोन में धमाका हो गया। प्रेमराज सिंह पिंकू भैया धनीपुर मंडी। मैं सुबह जब जग के आया तो मैं अपने मोबाइल लेके दोनों मोबाइल मेरे लोअर में रखे थे। मैं अपने घर के बाहर, मेरे वहाँ जगह है, पार्क है, मैं भी वहीं बैठा था और बैठने में अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ने के टाइम ही अचानक से एक मेरे मोबाइल में, एक जेब के मोबाइल में मेरे में धुआं उठा। मैंने देखा तो अचानक से उसमें एकदम आग सी लगी और मैंने निकाला तो मेरी हाथ और मेरी जांघ दोनों जल चुके थे और मैंने फटाक से निकाल के बाहर की तरफ फेंका और एकदम उसमें ब्लास्ट हुआ और मैं एकदम घबराया और घबराने के बाद एकदम पसीना आया, मुझे बहुत दिक्कत हुई मुझे एकदम। और तो ऐसा लगा कि ये क्या हुआ कि एकदम अचानक मोबाइल एप्पल कंपनी का, एप्पल का 7 नंबर। अरे साहब ये तो बड़ी घटना है, मेरे साथ तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो हो सकता था कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। अब मैं महुआखेड़े थाने में अपनी तहरीर देने आया हूँ और मैं अपने महुआखेड़े थाने में तहरीर देके और मैं अब FIR दर्ज करा। प्रेमराज सिंह पिंकू भैया धनीपुर मंडी। मैं सुबह जब जग के आया तो मैं अपने मोबाइल लेके दोनों मोबाइल मेरे लोअर में रखे थे। मैं जो थाने पहुंचा शिकायत दर्ज कराने तो कारोबारी ने कंपनी के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है। महुआखेड़ा इलाके के धनीपुर का यह मामला जहां आईफोन में तेज आवाज के साथ एक धमाका हुआ बताया जा रहा है और धमाके के बाद मोबाइल के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रियल एस्टेट कारोबारी वो इसकी चपेट में आए, वो उन्हें चोट भी पहुंची। घायल कारोबारी को पुलिस ने उनका इलाज कराया और अब ये थाने पहुंचे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। एक बेहद चौंकाने वाला है मामला, क्योंकि मोबाइल फोन, आईफोन आज के वक्त में हर किसी के पास है और अगर इस तरीके से फोन में ब्लास्ट हो रहा है तो कई सवाल उठते हैं। तो अलीगढ़ का यह मामला है जहां आईफोन चूंकि एक महंगा फोन है और उसमें धमाका होना, कई तरह के सवाल। योगेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। योगेंद्र, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है एक फोन में ब्लास्ट हुआ, कारोबारी की जेब में फोन था, वो थाने पहुंचे हैं शिकायत दर्ज कराने? हाँ देखिए, एक जो है रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, इधर की तरफ धनीपुर की तरफ के रहने वाले हैं। इनके जेब में इन्होंने यहाँ से एक जो है मोबाइल खरीदा दुकान से, आईफोन 7 के बाद उन्होंने गर्म हुआ तो गर्म होने की उन्होंने शिकायत की दुकानदार से, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब एक दिन ये जेब में चार्जिंग कार्ड निकाल के जब इन्होंने जेब में रखा तो वो एकदम से गर्म हुआ। जब तक वो गर्म हुआ इनके हाथ में थोड़े से जल गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने फोन को थोड़ी सी दूर अपने से रखा एकदम उसमें धमाका हो गया। अगर ये धमाका जो कहते हैं उनकी जेब में होता तो उनको वो काफी घायल भी हो सकते थे। तो इसी को लेकर के उन्होंने वहां पर जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी पुलिस ने अभी जांच करेगी। अगर कोई भी कार्रवाई होगी, चाहे कंपनी, एप्पल कंपनी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। और कानपुर में दबंग मकान मालिक ने किराएदार को पीटा है। किराया न देने पे किराएदार को पीटा गया और कूलर चलाने को लेकर विवाद हुआ था। वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया
और रात को ही आरोपी को छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत है ये आरोपी और पनकी थाना क्षेत्र के पनकी मंदिर चौकी का है मामला। खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा थाने इलाके के अंतर्गत थुलेड़ी गांव का ये मामला है, जहां लगातार बारिश के चलते सुबह याकूब रायनी पुत्र बशीर रायनी का मकान अचानक गिर गया। मकान गिरने से उनके कई जो मवेशी हैं, कई जो पशु हैं, वो उनकी चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था और घर गिरने से घर में रखा सारा सामान मलबे में तब्दील हो गया, मलबे की चपेट में आ गया। मकान गिरने से परिजन अब काफ़ी तो बरसात के मौसम में अमूमन इस तरह के जो हादसे हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं से सामने आते हैं और यहाँ पर भी एक मकान गिरा जिसकी चपेट में कई मवेशी आ गए और पूरे इलाके में जिस वक्त यह हादसा हुआ अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। बारिश के चलते ये मकान गिरा। मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां 5 साल से फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बदमाश ने गिरोह के साथ डकैती और अपहरण की थी। नूह जनपद के मेव गिरोह का सदस्य है ये शख्स जिसे पुलिस ने पकड़ा है और पिछले काफ़ी वक्त से इसकी तलाश थी। 25,000 का इस पर इनाम भी रखा गया था। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों को पकड़ा है ताकि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। तो मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी, जहां 5 साल से फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तो इस बदमाश का नाम हसन बताया जा रहा है और ये नूह का रहने वाला है। नूह जनपद के मेव गिरोह का ये सदस्य है जिसे पकड़ा है। पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर किए गए, कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। ये बदमाश जिस पे 25,000 रुपए का इनाम था, इसे पुलिस ने पकड़ा। और यूपी के गाजीपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बड़ेसर थाना इलाके के हुसैनाबाद गांव में युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने ही चाकू से कर दी और सोमवार सुबह युवक का शव प्रेमिका के कमरे में बेड पे मिला। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और महिला का कहना है कि वो परेशान करता था, गुस्से में आके उसकी जान ले ली। बड़ेसर थाना इलाके के एक गांव का ये मामला है। थाना बड़ेसर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम हुसैनाबाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है किसी घर में। इस सूचना पे वहाँ गए तो वहाँ पे जो गांव में ये घर था ये बिल्कुल बाहर की तरफ था और एक महिला वहाँ पे मौजूद मिली, जिसके द्वारा बताया गया था कि जो मृतक है वो इसके घर आता था। पूर्व में भी इस तरह की बातें आई थी। एक बार प्रकरण थाने पे भी आया था, लेकिन आपसे सुलह और सहमति के आधार पे ये लोग चले गए थे कि भविष्य में कभी वो लड़का फिर परेशान नहीं करेगा। अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में बारिश के बीच एक कच्चे मकान की दीवार रहने से मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में काफी मातम पसरा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के घटनास्थल का जायजा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।